फ्रेंड मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ तो आयुष का नॉर्थ ईस्ट का पेपर लगा हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पूछा जाता है। या आप बताओ, मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले भी, लेकिन वो सही आई नहीं थी क्वालिटी, क्योंकि लैपटॉप हो गया तो अच्छा होगा। और आप लोग 1000 सब्सक्राइब पहुँचाओ तो लैपटॉप लेके आओ, पैसा मिले तो उससे और मैं काम कर नहीं रहा हूँ तो क्या बताऊँ। 3 वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले भी, लेकिन वो सही नहीं आई, पोजीशन सही नहीं आई थी, तो फिर से वीडियो बना हूँ। तो मैं आज बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैं आपको जो आज जो बताऊँगा उसकी मैथ बताऊँगा, रीजनिंग और जीएस बताऊँगा। जो पहले सवाल पूछे जाते हैं, 2-3 सवाल पूछा गया था, वो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से था। रेशियो प्रोपोर्शनल में आपसे पूछा गया था, वो आपका फर्स्ट रेशियो। देखिए, मैं ज़्यादा नंबर टाइम ज़्यादा वीडियो नंबर नहीं बनाऊँगा, इसलिए सीधा आ जाता हूँ। फर्स्ट, मीन, थर्ड, फोर्थ रेशियो ये देख लीजिएगा। इससे पूछा था, ये कोई आवश्यकता नहीं पढ़ने की, इससे पूछता है सवाल। जो सेकंड वीडियो मतलब जो सेकंड पूछा गया था वो आपका कॉइन एंड इससे था। ये सवाल मुझे तीन देखिए, ये 3 सवाल पूछे गए थे और मैं तीनों में एक भी सवाल नहीं लगा पाया था, कि मैं सच्ची जगह तैयारी करता था। तो मैं ज़्यादा ये काम जानते हैं। ये फार्मूला एक 2 मिनट की ये फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला नहीं, ये बस सिंपल सा बात है कि मानो कॉइन देख लीजिए, एक मानो कॉइन लिखा है, ये कॉइन है, मानो आपका 1 रुपये का एक कॉइन, तो मानो 50 नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 रुपये हो जाएगी। मानो आपके पास 50 पैसे के कॉइन है, नंबर कितनी दी 60 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 रुपये की वैल्यू हो जाएगी। वो 25 पैसे के आगे 25 रुपये का कॉइन है, कि इसके आपके पास मानो 60 रुपये आपके पास, तो इसकी वैल्यू कितनी 15 रुपये हो जाएगी। बस क्या किया है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। क्या किया है, इसको मैं क्यों क्या किया है, मानो 25 पैसे का 60 कॉइन है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, डिवाइड करने पे आ जाएगा। किससे डिवाइड करोगे, 4 से। क्यों, आपको 1 रुपये बनाना होता है। 1 रुपये बनाने के क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 रुपये बन जाएगा। तो ऐसे करके हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, हमने इससे हमने 30 पैसे क्यों कहा, हमने डिवाइड किया ना 2 से, हमने हमने एक 50 क्यों कहा, ऐसे ही कहा। तो यहाँ टोटल नंबर सवाल कैसे पूछता है, 3 सवाल पूछा गया था भैया, देख लेना कुछ सही से। ये इसलिए आपको ये वीडियो गाइड बना दे रहा हूँ अच्छे से, वीडियो पास करके नंबर दे दीजिएगा। जो अगला सवाल पूछा गया था, अगला सवाल आपका एज से पूछा गया था कि इनकी एज इतनी है, इनकी एज इतनी है। तो मैं ये सवाल कई बार लगा चुके होंगे, मैंने सच्ची जी की तैयारी की होंगी, कहीं भी लगाएंगे मिल जाएगा एज के ऊपर सवाल। ये सवाल पूछा गया था। परसेंटेज के ऊपर आपको 2 सवाल पूछे गए थे। एक सवाल जो आपका ऐसे ही था, सिंपल से था कि ये इसका इतना परसेंटेज का इतना परसेंटेज हो तो ये इसका कितना होगा। और इसका पूछा गया था, मानो राहुल की एज, राहुल जो है वो अमित से मानो राहुल है वो मानो ऐसे, ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल देख लीजिए, राहुल हाइट वाला, राहुल वेट वाला, ऐसा सवाल पूछा गया था। एक सवाल पूछा गया था, मुझे अच्छे से याद है, ये सवाल पूछा गया था। और ये सवाल नहीं पूछा गया था एक्सपेंडिचर वाला। मेरे साथ पढ़ लीजिएगा, 2 दिन बाकी है, तो बहुत जल्दी आपको मैं बता रहा हूँ। ये सवाल पकड़ जाइएगा, या ये सवाल मैं बहुत परेशान किया था, फुट वाला, ये वाला सवाल, ये को लिख लीजिएगा। ये मेरे पास 2 बार पूछा गया, एक आयुष में पूछा गया था, एक HUR का पेपर लगा था उसमें पूछा गया था, उसमें भी सेम टू सेम सवाल पूछा गया था, और दोनों बार मैं सवाल नहीं लगा पाया। तो मैं HUR का पेपर दे के आया, फिर मैं इसको लगाया था। तो मैं इसमें ना पन्ना जरा छोड़ दिया करता था, मतलब ये पन्ना खत्म हो गया, पन्ना छोड़ दिया था। आप देखेंगे इसकी इंक और इसकी इंक अलग अलग है, आप इंक अलग अलग है, देख लीजिए, बात देंगे तो आप पता चले कि इंक दोनों का अलग अलग है। तो मतलब एक पन्ना छोड़ दिया था कि और कुछ मिल जाए सवाल इंपॉर्टेंट, तो मुझको बाद में लिखा था। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से 3 से 4 सवाल पूछा गया था। 3 से सवाल पूछा गया था। सिंपल सवाल पूछे गए थे कि एवरेज इनका टाइम, इनकी स्पीड इतनी, इनकी स्पीड इतनी, तो एवरेज कितना निकलेगा, ऐसे सवाल पूछे गए थे। जैसे हार्ड सवाल नहीं पूछा गया था। फिर जो आपका पूछा गया था सवाल, अगला सवाल जो आपका पूछा गया था, 2 मिनट की वेट कर, बोर्ड एंड स्टेम से भी थोड़ा हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे में तो पूछा नहीं गया था। कुछ लोग जो बच्चे पेपर दे के आए थे ईस्टर्न रीजन को, वो कहते कि सर पूछा गए थे, तो हो सकता है इस बार आप में भी पूछ ले, पर मेरे में नहीं पूछा गए थे। और हाँ, ये हिस्सा वाला जो हिस्सा होता है ना, हिस्से वाले वो पढ़ जोड़ लीजिएगा यार। वो मैं में भी सवाल पूछे गए थे। एक सवाल पूछा गया था कि मानो ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम, सी ने इतना काम किया, और उनका हिस्सा कितना होगा, ये हिस्से वाला पूछ लेते हैं। ये तो आपको डायग्राम बना के ऐसे दे देंगे। देखिए, 2 वीडियो बना चुके उससे पहले भी, पर उनका जो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, 15 मिनट की हो गई थी, तो पता है कोई वीडियो देखता है नहीं 15 मिनट की वीडियो, तो थोड़ा सा स्पीड भगा दिया। और जो ये पढ़ लीजिएगा। और हाँ, ये एक बार ये भी पूछा गया था, वो सवाल पूछा गया था कि MTH वाला, वर्क एंड वेज वाला, सॉरी दादा, वर्क एंड वेज वाला पढ़ लीजिएगा कि मानो इतना वर्क किया तो उनका वेज कितना हिसाब से डिवाइड होता है, या मानो हिस्सा दे देते हैं तो हिस्सा कैसे डिवाइड। अभी इससे पहले वीडियो जो बनाई थी ना, अपलोड नहीं किया हूँ, उसमें पूरा समझाया था सवाल को तो वो अपलोड नहीं करोगे, बहुत लंबी वीडियो है। पाइप एंड सिटेंट जो है आपका, पाइप एंड सिटेंट जो आपका है, उससे भी 2 सवाल पूछे गए थे। एक 2 सवाल पूछे गए थे, मुझे इतना याद नहीं है, साहब पर पूछे गए थे कि मानो, हाँ एक सवाल ये तो मुझे अच्छे से याद है, ये सब पूछा गया था। वो सवाल पूछा गया था नहीं याद, ये सवाल पूछा गया था। मानो ए को खोल दे, मानो एक कोई टैंक है, वो एक मानो ए है वो 1-2 घंटे में भर देता है, बी वो 3 घंटे में भर देता है, और बी जो सी है वो 5 घंटे में खाली कर देता है। तो इन दोनों को मैं मानो खोल देता हूँ तीनों को एक साथ, तो कितने घंटे में भर जाएगा। अलजेब्रा का मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। अलजेब्रा का मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा गया था, हो सकता है इसमें अभी आप में नहीं पूछा जाए अलजेब्रा का।
लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल पूछा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 या 3 सवाल हमारे पूछे गए थे। और ये जो डायग्राम वाले होते हैं ना, ये डायग्राम फिर से बता देते हैं, डायग्राम वाले, ये डायग्राम वाले होते हैं ना, ऐसा ही आपका क्या होगा, एक डायग्राम बना के आपको दे देगा और इससे 5 सवाल दे देगा। इस डायग्राम में आपको 5 सवाल दे देगा, 5 सवाल बना के दे देगा कि ये इतना परसेंटेज इसका, ये मान हिंदी, ये हिंदी है, ये आपका इंग्लिश है, ये आपका साइंस है, ये आपका आर्ट है, आर्ट कला है आपका। तो मानो ये नंबर दे देगा, कुछ भी नंबर दे देगा और 5 सवाल बना देगा। इससे 5 सवाल बना देता है। बस अधिकांश सवाल इससे पूछे जाते हैं। आपके 2 दिन बाकी है, 3 दिन बचे हैं। 3 दिन में आप इतना भी मान लो आप रिविजन करके चले आते हैं, तो मैं कहता हूँ आपका सिलेक्शन कन्फर्म है ना। इतना नहीं इतना पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल भी आप देख लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल भी पूछे जाते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का भी देख लीजिएगा कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने में तो मात्र एक ही सवाल पूछा गया था, लेकिन पढ़ लीजिएगा, पढ़े ना हो तो। और जो आपका आती है CS, मतलब कि GS, जो CS है, GS में आप करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा। और करंट अफेयर में क्या पढ़ के जाएंगे? स्पोर्ट। कैसे मैंने में सवाल पूछा गया था, वो प्रियंका चोपड़ा को पूछ लिया गया था। स्पोर्ट कैसे, कभी खेल रत्न पुरस्कार मिला है हमने नीरज भैया को, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, ओलंपिक या खेल रत्न पुरस्कार या जो भी पुरस्कार होते हैं वो पुरस्कार पढ़ लीजिएगा। और ज़्यादा सीरियस हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो आप पढ़ चुके हैं वही पढ़ लीजिए, बहुत है। क्योंकि 2-3 बच्चे हैं, तो आप पर करंट अफेयर देख लीजिए। करंट अफेयर कितने मंथ की? 1 मंथ के देख लीजिएगा, ज़्यादा पूरा मत जाइएगा। एक मंथ बहुत है। जब फॉर्म निकला था 1 मंथ ही बहुत है कि फॉर्म निकला है तो उनसे पेपर ले रहे हैं, तो 1 मंथ का पेपर देख लीजिएगा, 1 मंथ में देख लीजिएगा, ज़्यादा वो नहीं है 1 मंथ का। ये मेरे ऑफिस का काम है ज़्यादा, 1 मंथ का देख लीजिएगा। CS में, CA में ज़्यादा पढ़ने की सकता नहीं है। और जो रीजनिंग आती है ना, रीजनिंग आप पढ़ के ही मत जाना, मैं कहता हूँ। रीजनिंग आप ऐसे देख के चलाओगे, रीजनिंग ऐसे ही हो जाएगी। रीजनिंग बहुत सिंपल देता है। पर हाँ, एक सवाल आप जो देख लीजिएगा, फिर बता देता हूँ, ये वाला। मानो होल है, होल यहाँ से लेफ्ट से 25 नंबर पे आता है और अजय है वो राइट से 14 नंबर पे आता है। तो इन दोनों के बीच में संख्या होगी। ये पूरा आप देख के जाइएगा, ये पूरा टॉपिक है, ये पूरा देख के जाइएगा। और ये जो आप ऐसे ये थोड़ा जरूर पूछता है कि एक टेबल में राम है, सीता है, ये 4 लोग बैठे हुए नोट की ओर देख रहे हैं। अब बताओ कि मतलब ऐसा बनता नहीं है, ये कौन से नंबर पे होगा, ऐसा घूम कर देगा। या तो राहुल लेफ्ट की ओर चलता है, एक सवाल ये हो गया, ये वाला हो गया, एक सवाल ये हो गया, एक सवाल ये हो गया। रीजनिंग बता दे रहा हूँ कि लेफ्ट की ओर चलता है, ये राइट की ओर, नॉर्थ की ओर चलता है, फिर राइट की ओर मुड़ जाता है 3 किलोमीटर, फिर यह 8 किलोमीटर यहाँ चलता है। बताओ यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो यहाँ चला था उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। ये 2 सवाल में हमें पूछे गए थे, तो यहाँ पे पढ़ के चले जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन भी देख लीजिएगा। और मैकेनिकल में कुछ अब टेक्निकल नहीं बताने वाला हूँ, बस मैथ, रीजनिंग, GS, मैथ, रीजनिंग और CS, GA में बस यही। और ज़्यादा दिमाग मत खाइएगा ना। हाँ, पहले एक बताता हूँ, जो मैथ आती है तो हार्ड आती है, तो मैथ में दिमाग मत लगाइएगा ज़्यादा। मानो आपने SSC JEE की रीजनिंग देखी है ना, बस वैसे रीजनिंग आती है, सिंपल सी, ज़्यादा हार्ड नहीं आती। मैथ जो होती है तो मैथ हार्ड होती है। और CA जो आती है कि वो करंट अफेयर से पूछता है, कहाँ 4-10 क्वेश्चन में पूछता है, 10-12 क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी 8 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो आपका CA से ही होंगे, मतलब करंट अफेयर से ही होंगे। ज़्यादा दिमाग लगा नहीं सकता नहीं उसमें। ओके, धन्यवाद यार। और हमें वीडियो लाइक शेयर कर दिया, कि वीडियो एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। धन्यवाद यार, थैंक यू सो मच इतना देखने के लिए।